देश का विभाजन बड़ी त्रासदी रहा। हर साल 14 अगस्त को उस त्रासदी की यादें मन को झकझोर देती है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया और कहा कि 15 अगस्त का दिन जहां हमारी आजादी का प्रतीक है, वहीं 14 अगस्त का दिन विभाजन की गहरी टीस को उभारने का काम करता है। देखिए रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने बंटवारे की त्रासदी में मारे गए लोगों को किया याद। कहा, उस समय की घटनाओं को सुनकर ही खड़े हो जाते हैं रोंगटे। विभाजन के बाद भारत आए लोगों ने भूखे प्यासे रहकर खुद को किया साबित। सीएम ने की गांव मसाना में पंचरत्न स्मारक के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विभाजन की त्रासदी को याद किया। सीएम सैनी ने कहा कि उस समय की घटनाओं को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जिसने झेली होगी उस पर क्या बीती होगी। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद भारत आए लोगों ने भूखे प्यासे रहकर हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है। 15 अगस्त हमारे लिए सम्मान और गौरव का दिन है, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को हमें भूलना नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 14 अगस्त को सिर्फ हमारे देश का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि हमारे दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा हो गया था। लाखों की संख्या में हमारे बुजुर्गों ने जो पीड़ा झेली, उस विभीषिका को आखिर कैसे भूल सकते हैं। हमारा देश बट गया, हमारी माताएं बहनें परेशान हुई, लोग बेघर हुए और लाखों लोगों की जान गई। उन शहीदों को हम भूल नहीं सकते। सीएम नायब सिंह सैनी ने उन बुजुर्गों को नमन किया जिन्होंने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए बेघर होने और विस्थापन की पीड़ा को बर्दाश्त किया। भारत की आजादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर एक अंग्रेज अधिकारी, रेड क्लिफ नाम का वो अधिकारी, जिसको भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं था, जो कभी भारत के अंदर नहीं आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी भौगोलिक परिस्थिति, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था, वो व्यक्ति आता है और आकर के एक लाइन खींच जाता है, और लाइन खींचने के बाद लाखों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है। ये देश का तो बंट गया, परंतु करोड़ों लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़ करके उजड़ गए, और लाखों की संख्या में जो वो दंगे खड़े हुए थे उसमें मारे गए। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, अनेक को अगवा करके उन पर भारी अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को अगर हम याद करते हैं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किस प्रकार का मंजर था, व्यक्ति की रूह कांप जाती है। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज का दिन भारत देश के बंटवारे का दुखद दिन है। उस समय हुए मंजर को देख आज हर किसी की रूह कांप उठती। बंटवारा ऐसा हुआ है कि लोग न केवल अपने घर कारोबार छोड़ने पर मजबूर हुए, बल्कि लाखों लोगों की जान भी चली गई। यह सब एक अंग्रेज अधिकारी रेड क्लिफ की ही देन रही, जिन्होंने भारत व पाकिस्तान के बीच रेखा खींच दी। आज इसी विभीषिका से देश का आधा साहित्य भरा हुआ है, लेकिन यह दिन आपसी भाईचारे का भी संदेश देता है, जिससे सीख लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कुरुक्षेत्र के गाँव मसाना में पंचरत्न स्मारक के लिए 51 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। समारोह के दौरान पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयोजक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव, राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी संबोधित किया, जबकि इस दौरान शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा, महंत तरुण दास,
महंत महेश गिरी सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।